एक बार फिर से स्वागत है तुम्हारा अनप्लग्ड इंजीनियर पे, एक ऐसा चैनल जहां पर इंजीनियरिंग लाइफ यानी कि अगर तुम आज एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेते हो और 4 साल बाद जब तुम ग्रेजुएट होगे, अगर इस चैनल के हर वीडियोस के टिप्स को फॉलो करते हो, देन आई विल मेक श्योर कि 4 साल बाद तुम्हारी एक बहुत ही अच्छी जॉब हो और कुछ बहुत ही अमेजिंग अचीव कर लो लाइफ में। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रोग्रामिंग जर्नी का पहला स्टेप कि एज अ नॉन प्रोग्रामर जो कि प्रोग्रामिंग की दुनिया में पहली बार कदम ही रख रहा है, उसके लिए प्रोग्रामिंग की रोड मैप क्या होनी चाहिए। अगर इस वीडियो को देखने के तुम्हारे 10 मिनट नहीं है, देन आई विल सजेस्ट कि इस वीडियो को मत ही देखो, क्योंकि सभी पॉइंट्स एक दूसरे से लिंक्ड है। यहाँ पर आज मैं खुद एक 4 साल एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मैं एआई से डरता नहीं हूँ कि एआई मेरी जॉब ले जाएगा, बल्कि मैं एआई का यूज करता हूँ अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को लिखने में, जो कि मेरी एफिशिएंसी को बहुत ही ज्यादा बढ़ा देता है। बट सबसे पहले अगर तुम एक ऐसे इंसान हो जिसे ये भी नहीं पता कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, जिसे कोडिंग का सी भी नहीं पता है, जिसे ये भी नहीं पता कि कोडिंग करने के बाद क्या होती है, तुम्हें कुछ भी नहीं पता है, बट तुम्हें इतना पता है कि तुम्हें आईटी इंडस्ट्री में जॉब करना है, अपने 4 साल इंजीनियरिंग के बाद तुम्हें एक जॉब चाहिए, देन ये वीडियो तुम्हारे लिए है। तो जो बच्चे बहुत ही ज्यादा बिगनर है प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में, उन्हें बता दूं कि प्रोग्रामिंग एक तरीके का लैंग्वेज है। फॉर एग्जांपल हम इंडिया से बिलोंग करते हैं और ऐसे ही ढेर सारे लोग हैं इस वर्ल्ड में जो कि जापान, चाइना, म्यांमार, अफगानिस्तान, मलेशिया, इंडोनेशिया ऐसे कंट्रीज से बिलोंग करते हैं। मैं रैंडमली किसी भी कंट्री के इंसान के पास जाकर हिंदी में बात नहीं कर सकता। उस इंसान से कम्युनिकेट करने के लिए मुझे उसके लैंग्वेज में बात करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल जापान के इंसान से जापानीज में, एक चाइना के इंसान से चाइनीज में और एक इंडिया के इंसान से हिंदी में। उसी तरीके से अगर तुम कंप्यूटर को, एक मशीन को अपनी भाषा समझाना चाहते हो, देन जिस लैंग्वेज का हम यूज करते हैं उसे कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कई तरह की होती है, जैसे कि हमारे बात करने के तरीके में ढेर सारी लैंग्वेजेस होती है, हिंदी, बंगाली, उर्दू, इंग्लिश, जापानीज, चाइनीज। उसी तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी ढेर सारी होती है, जावास्क्रिप्ट, सी प्रोग्रामिंग, सी प्लस प्लस और ऐसे ढेर सारे। बट एट द एंड ये सारे वही लैंग्वेजेस हैं जिन लैंग्वेजेस की हेल्प से तुम अपने कमांड को, अपने इमोशंस को, अपने आइडियाज को एक मशीन को समझाते हो। फॉर एग्जाम्पल तुम व्हाट्सएप खोलते हो, जब तुम सेंड बटन पे क्लिक करते हो तो तुम्हारा मैसेज कैसे सेंड हो जाता है सामने वाले इंसान को। इन रियलिटी हमें उस व्हाट्सएप एप्लीकेशन को बिल्ड करते टाइम, उसकी कोडिंग करते टाइम समझाना पड़ता है कि ये एक बटन है, इस बटन पे जब भी कोई क्लिक करे देन ये मैसेज को सेंड कर दो। तो ये सारी चीजें को जब हम डेवलप करते हैं, टाइप करते हैं इन द लैंग्वेज ऑफ कोडिंग, उसे ही कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आज इंडिया में प्रोग्रामर्स वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है और ये नंबर तेजी से हर साल बढ़ता ही जा रहा है। 2010 तक इंडिया में सिर्फ 1 से 1.5 मिलियन तक प्रोग्रामर्स थे। 2015 में ये नंबर 2 से 3 मिलियन हुआ और 2020 में 5 से 7 मिलियन तक हो गया। 2023 में 7.5 मिलियन और 2025 में ये नंबर अप्रॉक्स 9 मिलियन है। और आने वाले समय 2030 यानी कि जिस साल तुम ग्रेजुएट हो गए, अगर तुम अभी फर्स्ट ईयर में हो, तब तक ये नंबर 15 मिलियन तक चला जाएगा। यानी कि वर्ल्ड में इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोग्रामर्स है। और अमेजिंग बात ये है कि प्रोग्रामर्स के लिए अपॉर्चुनिटी कभी खत्म नहीं होती है, स्पेशली आज के टाइम पे। तो अगर तुम्हारे मन में ये फियर है कि इतने सारे प्रोग्रामर्स है, जब तुम 4 साल बाद ग्रेजुएट होगे तो क्या पता तुम्हें जॉब मिलेगी या नहीं, मैं तुम्हें बता दूं ये बात बिल्कुल गलत है। अगर तुम अच्छे से पढ़ाई करते हो, अपने कोडिंग लेवल को इनहेंस करते हो और अच्छे से अनप्लग्ड इंजीनियर को सब्सक्राइब करके इसके टिप्स को फॉलो करते हो, देन 4 साल बाद तुम्हें जॉब नहीं होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्योंकि बाय 2030 प्रोग्रामर्स इकोनॉमी $500 बिलियन तक चला जाएगा। अब आते हैं हमारा सबसे मेन सवाल कि कोडिंग की शुरुआत कैसे करें। अगर तुम हाई लेवल पे कोडिंग शुरुआत करना चाहते हो, देन तुम्हारे पास 5 ऑप्शन अवेलेबल है, जिसमें से पहला और आसान रास्ता है वेब डेवलपमेंट, जो कि मैंने खुद भी चूज किया था अपने टाइम पे जब मैं अपनी कोडिंग जर्नी की शुरुआत कर रहा था। वेब डेवलपमेंट की शुरुआत तुम HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट से करते हो। अगेन ऐसे लैंग्वेजेस जिनका तुम इस्तेमाल करते हो एक वेबसाइट को बनाने में, एक मोबाइल के एप्लीकेशन को बनाने में। और ये सारी चीजें, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट, ये सारी चीजें आती है वेब डेवलपमेंट के अंदर। एक अच्छा वेब डेवलपर बनने के लिए तुम्हें बेसिक्स ऑफ HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट तो आनी ही चाहिए, बट एक एडवांस वेब डेवलपर बनने के लिए तुम्हें React JS भी आना चाहिए। आज के टाइम पे वेब डेवलपर्स की डिमांड काफी ज्यादा है। लोग आए दिन कहते रहेंगे कि एआई वेब डेवलपर्स को रिप्लेस कर देगा। द ट्रूथ इज, अगर तुम एक बहुत ही अमेजिंग वेब डेवलपर हो, तुम्हें कोई एआई रिप्लेस नहीं कर सकता है, क्योंकि जो UI और UX की चीजें होती है, यानी कि यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस की चीजें, वो एक ह्यूमन ही ला सकता है उस फील्ड में। तो इसीलिए अगर तुम एक एडवांस वेब डेवलपर बनते हो, देन आज के टाइम पे तुम्हारी बहुत ही ज्यादा जरूरत है मार्केट में। अगर तुम्हें वेब डेवलपमेंट सीखना है 0 से हीरो तक, देन कोड विद हैरी के चैनल पे तुम्हें एक सिग्मा वेब डेवलपमेंट कोर्स मिल जाएगा। अगर तुम इसे फॉलो करते हो, देन आई एम 100% श्योर तुम्हारी मैक्सिमम चीजें वेब डेवलपमेंट की वहीं पे क्लियर हो जाएगी। तुम बहुत ही ज्यादा पैसा कमा सकते हो वेब डेवलपमेंट के वेबसाइट्स बिल्ड करके। और सिर्फ यही नहीं, ये तुम्हारी कॉलेज के बाद बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा
जॉब लेने में, इंटर्नशिप लेने में और बहुत ही अच्छे प्रोफाइल पर लैंड करने में। इसके बाद जो दूसरा पाथ है जो कि मैं नहीं फॉलो किया था बट मेरे कई सारे दोस्त किए थे और वो सभी दोस्त आज बहुत ही अमेजिंग अर्न कर रहे हैं, यानी कि डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, एआई, जिन सभी के बेस की शुरुआत होती है पाइथन लैंग्वेज से। अगेन मुझे इस बारे में बहुत ही ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि आज के टाइम पे एआई कितना ही ज्यादा बूम कर रहा है। ढेर सारे एआई को यूज करने वाले यूजर्स मिल जाते हैं बट एआई डेवलपर्स आज भी बहुत कम है। कितनी अजीब बात है कि हर साल लाखों इंजीनियर्स ग्रेजुएट होते हैं बट स्टिल एआई डेवलपर्स इनमें से बहुत कम है। इसीलिए तुम एक यूनिक पाथ फॉलो करना चाहते हो जहां पे भीड़ कम हो। स्टिल वेब डेवलपर एक ऐसा पाथ है जहां पर बहुत ही ज्यादा भीड़ है, बट अगर तुम एआई, एमएल और डेटा साइंस को फॉलो करते हो पाइथन के थ्रू, देन इस जर्नी में तुम्हें भीड़ कम मिलेगा, पैसे बहुत मिलेंगे और एक बहुत ही सस्टेनेबल कोर्स है, यानी आने वाले कई साल तक ये तुम्हारे साथ रहेगा और इसकी वर्थ चेंज नहीं होने वाली है। तीसरा पाथ जो कि तुम्हारे पास अवेलेबल है वो है साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर। हम सबको पता है कि आज सारा डेटा इंटरनेट पे अवेलेबल है। सारी कंपनी, सारी सरकारें, सारे गवर्नमेंट अपने डेटा को क्लाउड में स्टोर करके रखते हैं, यानी कि इंटरनेट में, डेटाबेस में। और कोई भी हैकर या फिर कोई भी टेररिस्ट तुम्हारे डेटा या किसी भी कंपनी या किसी भी कंट्री के डेटा पे अटैक कर सकता है और वहां के डेटा को लीक कर सकता है, फिर गलत तरीके से उन डेटा को यूज कर सकता है। आज के टाइम पे डेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए इथिकल हैकर की नीड हर जगह, हर कंपनी या हर सरकार को होती है। एंड दैट्स व्हाई साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर या फिर इथिकल हैकिंग प्रोफाइल एग्जिस्ट इन दिस यूनिवर्स। और इसी के साथ जो चौथी ऑप्शन है वो है ऐप डेवलपमेंट। ऐप डेवलपमेंट और वेब डेवलपमेंट बहुत ही ज्यादा एक दूसरे से इंटररिलेटेड है, क्योंकि जब तुम ऐप डेवलपमेंट शुरू करोगे तुम्हें रियलाइज होगा कि सीएसएस और जावास्क्रिप्ट बहुत ही जगह पे यूज करना पड़ रहा है। बहुत ही ऐसे टूल्स अवेलेबल है जो कि तुम्हारे काम को टेम्पलेटाइज कर देते हैं, बट एट द एंड अगर तुम्हारा कोर, अगर तुम्हारा बेस वीक रहेगा तो तुम्हें सभी चीजें में प्रॉब्लम होगी। तो वेब डेवलपमेंट तो करना ही पड़ेगा, उसके साथ ऐप डेवलपमेंट भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आज के टाइम पे फ्लटर, कोटलिन, ये सारे एप्लीकेशन अवेलेबल है जिसकी मदद से तुम मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हो। मोबाइल एप्लीकेशन यानी कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ऐसे ढेर सारे एप्लीकेशन जो कि होते हैं। हम सबको पता है कि स्टार्टअप वर्ल्ड में आज एप्लीकेशन की कितनी ज्यादा वाहवाही चल रही है। और फाइनली आखिरी पाथ जो कि तुम चूज कर सकते हो वो है गेम डेवलपर। आज के टाइम पे गेम डेवलपर्स की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ते जा रही है। गेम्स मोस्टली वेस्टर्न से इन्फ्लुएंस होकर आती है, सारी गेम्स इंग्लिश में होती है और उनके लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग होती है। तो ऐसे में अगर एक इंडियन गेम आती है मार्केट में तो ये बहुत ही अच्छा इन्फ्लुएंस होगा। गेम डेवलपर्स की डिमांड ऐसे भी इंडियन हो या इंग्लिश हो, दोनों ही मार्केट में बहुत ही ज्यादा है। आज के टाइम पे यूनिटी और अनरियल का हम यूज करते हैं गेम डेवलप करने में, बट इसके अलावा भी और ढेर सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जो कि तुम्हें कोर से गेम डेवलप करना सिखा सकते हैं। हम में से ढेर सारे बच्चे होंगे जिनको गेम्स में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट होगा, ग्राफिक्स में, खेलने में या फिर उनको बनाने में। तो उन बच्चों के लिए जो बहुत ही ज्यादा नर्ड है, पढ़ाकू है या फिर कंप्यूटर स्क्रीन पर चिपके रहते हैं, गेम डेवलपर एक बहुत ही अमेजिंग ऑप्शन है। क्योंकि गेम डेवलपमेंट में तुम्हें बहुत ही पेशेंस चाहिए, क्योंकि ऑफ कोर्स गेम्स को प्लान करना पड़ता है, उसके स्टेजेस डिसाइड करने पड़ते हैं और तब जाके उनको डेवलप करना पड़ता है। हर चीज का कंडीशन अप्लाई करना पड़ता है, एक एक स्टेप के कंडीशन को प्रोग्राम करना पड़ता है। तो दिस इज नॉट गोइंग टू बी इजी, बट दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग जॉब। और इसी के साथ अब मैं तुम्हें देने वाला हूँ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एडवाइस। अगर तुम इन पांचों में से कोई भी फील्ड चूज करते हो, मार्केट में तुम्हें बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो कि ऐसा कहेंगे कि एआई वाली फील्ड चूज करो, उसकी ज्यादा डिमांड है। वेब डेवलपमेंट की फील्ड चूज नहीं करो क्योंकि उसकी कम डिमांड है या फिर उस चीज को एआई रिप्लेस कर देगा। बट द रियलिटी इज इन पांचों में से अगर तुम कोई भी प्रोफाइल चूज करते हो, जस्ट डू इट टिल द एंड। मैंने अपनी प्रोफाइल वेब डेवलपमेंट चूज की थी। आज मेरी जॉब करते हुए 4 साल हो चुकी है, बट स्टिल आई एम डूइंग दैट। आई एम प्राउड ऑफ द फैक्ट कि मैंने जिस चीज को शुरू किया था मैं आज भी उसी चीज को करते जा रहा हूँ। मेरे कई सारे दोस्त ऐसे थे जो कि वेब डेवलपमेंट शुरू किए, उसके बाद अलग एप्लीकेशन में गए, फिर एआई में गए, डेटा साइंस में गए, और जितनी बार वो स्विच करते गए उतनी बार उनको स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ा। यानी कि 2 साल अगर तुम वेब डेवलपमेंट करके अचानक से साइबर सिक्योरिटी में जाते हो, देन तुम्हारी साइबर सिक्योरिटी एक्सपीरियंस सिर्फ 1 साल होगी। तुम 3 साल एक्सपीरियंस नहीं दिखा सकते हो अगले जॉब इंटरव्यू में। इसीलिए किसी भी चीज की शुरुआत बहुत ही सोच समझ के करो, और अगर किसी भी एक चीज की शुरुआत कर देते हो देन उस चीज का एक्सपर्ट बनो। उस चीज को इतने अच्छे से कर लो कि एआई या फिर कोई भी बंदा तुम्हें रिप्लेस ही न कर पाए इतनी आसानी से। मार्केट में ये बहुत ही कॉमन सेइंग है कि वेब डेवलपर्स का, फ्रंट एंड डेवलपर्स का काम मैक्सिमम एआई कर देता है, बट द रियलिटी इज मैं खुद एक फ्रंट एंड डेवलपर हूं और एआई यूएक्स के लेवल को कभी नहीं मैच कर सकता है। यूएक्स यानी कि यूजर एक्सपीरियंस। तुम सामने वाले इंसान के एक्सप्रेशंस को रीड करते हो, उनके एक्शंस को रीड करते हो कि किन चीजों के हेल्प से तुम उसके और एक्सपीरियंस को बढ़ा सकते हो। फॉर एग्जांपल, तुम एक वेबसाइट यूज कर रहे हो, उसके लॉगिन का बटन मैं छुपा दूं या फिर लॉगिन का बटन टॉप राइट कॉर्नर में दे दूं। एज अ यूजर मुझे ये चाहिए होगा कि लॉगिन का बटन टॉप में इजीली विजिबल हो, ताकि जल्दी से जल्दी मैं उस वेबसाइट पे लॉगिन कर सकूं। इसी तरीके से यूजर एक्सपीरियंस एक ऐसी चीज है जो कि सामने से ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट के थ्रू ही सीखा जा सकता है। और अगर तुम एक यूएक्स एक्सपर्ट बन जाते हो देन तुम्हें एक बहुत ही अमेजिंग वेब डेवलपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। स्टार्ट फ्रॉम एनीथिंग एंड डू इट टिल द एंड ऑफ योर करियर। भले ही तुम रिटायरमेंट हो जाओ, मुझे तुमसे ये सुनना है कि तुम आज भी वही कर रहे हो जो कि तुमने 2025 में शुरुआत की थी। और अगर तुम मेरी इस एडवाइस को फॉलो करते हो, मैं तुम्हारे सामने लिख के दे सकता हूँ कि 4 साल बाद जब तुम इसके एक्सपर्ट बन जाओगे, तुम्हारी पैकेज सबसे ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू एनीवन जो कि सभी कुछ थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया है। मशीन लर्निंग भी थोड़ा सा पढ़ लिया, एआई भी थोड़ा सा पढ़ लिया, डेटा साइंस भी पढ़ लिया, वेब डेवलपमेंट भी पढ़ लिया। वो सभी चीजें थोड़ा थोड़ा पढ़ने से बेटर तुम एक ही चीज को एंड तक पढ़ो। आई होप इस वीडियो से तुम्हें कुछ सीख मिली हो और इन 5 ऑप्शंस के बारे में रिसर्च करो, गूगल करो, बहुत ही ज्यादा सोचो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।